Hello students, today we will study our second chapter from our supplementary book, and the name of the chapter is The Thief's Story. So as the name tells us, The Thief's Story, that means it is the story of a thief. And students, here the story is told by the thief himself. So let's start. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? अब एक यंग बॉय है जो कि अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है। अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है और उसको अपने यहाँ नौकरी दे देता है। और क्या जो बॉय है, यंग बॉय जिसको नौकरी देता है अनिल, क्या वो उसके विश्वास पे पूरा खरा उतरता है या फिर उसको चीट करता है अनिल को। So let's start with the chapter. I was still a thief when I met Anil. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है thief ने खुद ही बताई है, that means thief himself is the narrator of the story. तो I यहाँ पे thief के लिए यूज़ किया गया है। So thief कह रहा है कि मैं अभी भी thief ही था, मैं एक चोर ही था जब मैं अनिल को मिला। And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. और चाहे मेरी उम्र जो है 15 साल की थी, बट 15 साल की उम्र तक भी मैं एक एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल चोर बन गया था। दैट मीन्स इतनी छोटी एज में ही वो इतना एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल चोर बन गया था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल को मिला तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और अनिल जो कि जो 25 ईयर्स की एज थी अनिल की, एंड वो देखने में कैसा था? ही वॉज वेरी टॉल एंड लीन फेलो। लीन मीन्स बहुत पतला सा इंसान था, लंबा था, पतला था। एंड वो इजी गोइंग काइंड पर्सन लग रहा था। इजी गोइंग लाइक कि मतलब किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और आराम से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना। एंड ही वॉज ऑल्सो लुकिंग काइंड हार्टेड एंड इनफ सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। दैट मीन्स कि चोर को लगा कि इसको तो मैं आसानी से इसके यहाँ चोरी कर सकता हूँ। और आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे जो थीफ है वो कह रहा है कि मुझे काफ़ी देर से लक ऑफ लेट, दैट मीन्स मुझे काफ़ी देर से मैंने कहीं अच्छी चोरी नहीं की थी, मतलब उसको कुछ अर्निंग नहीं हुई थी। एंड ही थॉट कि ये यंग मैन यहाँ पे अनिल के लिए बोला गया है और उसने सोचा कि अनिल को वो अपने कॉन्फिडेंस में इजीली ले लेगा और उसके यहाँ इजीली चोरी कर सकेगा। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब यहाँ पे जो चोर है वो ओवर स्मार्ट बन रहा है। अब उसको दिख भी रहा है कि अनिल एक पतला सा इंसान है और फिर भी उसको कह रहा है, उसको मस्का लगाने के लिए, उसको बटरिंग करने के लिए कह रहा है, क्योंकि कहता है कि आप तो आप एक रेसलर की तरह लग रहे हो। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आप तो खुद भी एक रेसलर ही लग रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी, और साथ में ये भी कहता है कि अगर फ्लैटरी मीन्स फॉल्स प्रेज, किसी की झूठी प्रशंसा करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहना, चाहे वो उस पर अप्लाई हो भी रही हैं या फिर नहीं। सो ही इज सेइंग, अनिल जो यहाँ पे चोर है वो कहता है कि अगर किसी की झूठी प्रशंसा कर दो, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर दो, तो वो इजीली फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे उसने देखा कि जो अनिल है वो रेसलिंग में इंटरेस्टेड है और रेसलिंग मैच देख रहा था, तो उसने उसको ऐसी बात कही कि तुम तो एक रेसलर लग रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। और इसके रिप्लाई में अनिल ने क्या कहा? अनिल ने कहा कि हाँ, तुम भी एक रेसलर ही लग रहे हो। सो डू यू मीन्स कि तुम भी एक रेसलर लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। अब यहाँ पे वो जब चोर को ऐसी बात कहेगी कि हाँ, तुम भी एक रेसलर की तरह ही लग रहे हो, जब अनिल ने पलट के उसको भी सेम चीज़ कही तो जो चोर था उसे अच्छा नहीं लगा इस बात का। तो वो कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया, चुप हो गया, क्योंकि उस टाइम पे उसको खुद को पता था कि वो कहाँ से एक रेसलर लग रहा है। तो वो तो अनिल से भी ज़्यादा पतला था। लाइक ही वॉज रादर थिन मतलब बहुत ज़्यादा पतला था। अगर कंपेयर किया जाए तो अनिल से भी पतला था। सो ही थॉट, तो इस बात को सुन के कि वो भी एक रेसलर जैसा ही लग रहा है, तो वो 2 मिनट के लिए चुप कर गया। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट।
पर उसके रिप्लाई में उसने क्या कहा, अब शायद वो चुप हुआ था 1 मिनट के लिए जैसे, तो उसने शायद ये सोचा कि उसके आगे वो अनिल को क्या रिप्लाई करे, तो उसने सोचा उसने बहुत ही हम्बल वे से, मॉडेस्टली मीन्स बहुत ही हम्बल वे से उसने कहा कि हाँ, आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। अब अनिल ने उसको नाम पूछा उसका कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने आगे से क्या रिप्लाई किया, आई लाइड। लाइड मीन्स मैंने झूठ बोला। अब यहाँ पे चोर झूठ बोल रहा है कि उसका नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब वो चोर कह रहा है कि मैं हर महीने ही एक नया नाम रख लेता था। वो क्यों? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। वो इसलिए कि ताकि मुझे पुलिस ना पकड़ सके और जहाँ पे पहले मैंने नौकरी की है तो वो वाले एम्प्लॉयर्स भी उसको ना पकड़ सके, इसलिए वो हर महीने ही अपना नेम चेंज कर लेता था ताकि पुलिस को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिले अच्छे से, और ना ही जहाँ पे वो पहले नौकरी करके आया या फिर चोरी करके आया है तो उनको भी उसके बारे में ना पता चले। सो ही kept on changing his name one or the other month. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अब इसके बाद जब उसने नाम पूछ लिया तो उसके बाद इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगी दोनों की, तो अनिल टॉक्ड अबाउट दी वेल ऑयल्ड। तो अनिल जो है जैसे कि वो रेसलिंग मैच देख रहा था तो वो वेल ऑयल्ड रेसलर्स की बातें करने लग गए ये दोनों आपस में, और रेसलर जो कि ग्रंटिंग करते हैं, आवाज़ें करते हैं और एक दूसरे को उठा के पटकते हैं, सो उनके बारे में ऐसी कोई भी बातें करने लग गए। आई डेंट हैव मच टू से। अब चोर के पास इसके रेसलिंग के रिलेटेड कुछ भी कहने को नहीं था क्योंकि चोर को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था रेसलिंग में, बट अनिल वॉज इंटरेस्टेड, तो अनिल बहुत कुछ उनके बारे में कह रहा था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और अनिल फिर वहाँ से कहीं चला गया और आई फॉलोड कैजुअली, दैट मीन्स और चोर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन, ही सेड। अब फिर से चोर ने कहा हेलो, दोबारा से उसने हेलो किया, अनिल को हेलो बोली। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कैंट पे यू। अब उस चोर को जैसे वहाँ पे उसने सोचा हुआ था कि अनिल के यहाँ उसने चोरी करनी है, तो उसने किस तरह से स्टार्टिंग की, उसने उसको बहुत ही अच्छी सी एक अपीलिंग सी अट्रैक्टिव सी स्माइल दी अनिल को और बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। और बट उसके आगे अनिल ने क्या कहा कि मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता। सो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। और इस बात पे जब चोर ने ये सुना कि अनिल ने कहा कि वो उसे पे नहीं कर सकता, तो फिर उस टाइम एक मिनट के लिए वो कुछ चुप कर गया चोर, और उसने सोचा कि शायद मैं किसी गलत आदमी के घर आ गया हूँ और मैंने अपने इस बंदे को, मैंने अनिल को, दैट मीन्स कि मैंने इसको मिसजज कर लिया है कि दैट मीन्स अगर वो पे नहीं कर पाएगा उसे, तो दैट मीन्स उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है कि वो चोर के लिए वहाँ चोरी का कुछ रास्ता बन सके। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो फिर चोर ने एक और चीज़ अपनाई, एक और बात अपनाई, तो उसने उसको पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो उसके बाद फिर अनिल ने क्या पूछा, कैन यू कुक। अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। और फिर यहाँ पे हरी सिंह ने फिर से झूठ बोल दिया, उस चोर ने लाइड अगेन, दैट मीन्स फिर से झूठ बोला कि आई कैन कुक, मैं कुक कर सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। और इस बात पे अनिल ने कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. और फिर वो मुझे अपने रूम में ले गया। चोर बता रहा है कि वो अनिल जो है उसे अपने रूम में ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ था, और उसने चोर को कहा कि तुम यहाँ पे बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और उस रात वो चोर बता रहा है कि जो उसने खाना बनाया था वो शायद बहुत ही टेरिबल था, बहुत हॉरिबल था, कि मतलब टेस्टलेस था और बहुत बेकार था, शायद अच्छे से बना भी नहीं था क्योंकि उसको तो कुकिंग आती नहीं थी। अब जैसा भी उसने कच्चा पक्का खाना बनाया था तो उसको ये गैस हुआ कि वो बहुत ही टेरिबल था खाना,
खाने लायक नहीं था, क्योंकि अनिल ने क्या किया था, उस खाने को स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था। आवारा कुत्ते जो गलियों में घूम रहे होते हैं उनको डाल दिया था, और उसने चोर को बोल दिया था कि अब तुम्हारी छुट्टी, तुम जा सकते हो। टू बी ऑफ मीन्स उसकी छुट्टी कर दी थी, वहाँ से उसको बोल दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। बट चोर जो था वो इतना ढीठ था, वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था, अनिल के यहाँ चोरी करना चाहता था जैसे कि उसने सोचा हुआ था। सो उसने वो वहीं पे इधर उधर ही घूमता रहा, और उसने वहीं पे वेट करता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और इस बात पे, और जैसे प्रॉपरली वो सोच के आया था अनिल के यहाँ चोरी करने के लिए, तो जैसे वो अनिल ने उसको बोल भी दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर फिर भी वो वहाँ से गया नहीं, वहीं भी वेट करता रहा और अपनी अट्रैक्टिव सी स्माइल देता रहा अनिल को, जिससे वो अनिल जो था अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। ही couldn't help laughing means अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। Later he patted me on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook." और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने क्या कहा कि उसने पैट किया। पैट मीन्स बहुत प्यार से किसी को टच करना। तो जेंटली उसने उसके हेड पे, उसके सिर के ऊपर, चोर के सिर पे उसको टच किया, और उसको बहुत प्यार से टच किया, और उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. अब यहाँ पे फिर से जो थीफ है वो बता रहा है हरी सिंह कि उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया, और उसने ये भी मुझे कहा कि वो मुझे जल्दी ही सेंटेंसेस लिखने भी सिखा देगा, एंड ऑल्सो टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स ऐड करने भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही थैंकफुल था उसके लिए। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, there would be no limit to what I could achieve. अब वो उसको, चोर को पता था कि अगर वो उसने एक बार कभी लिखना सीख लिया, एक एजुकेटेड मैन की तरह, पढ़े लिखे इंसान की तरह अगर उसने लिखना सीख लिया, तो there would be no limit to what I could achieve. तो कोई भी लिमिट नहीं होगी, मतलब वो कुछ भी काम करके कोई कितने भी पैसे चाहे वो कमा सकता था। It was quite pleasant working for अनिल। अब जो चोर को अच्छा लगने लगा था अनिल के लिए काम करना, तो वो इस चीज़ को enjoy करने लग गया था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. अब वो कहता है कि सुबह पहले मैं चाय बनाता, और उसके बाद फिर मार्केट से डेज सप्लाईज मीन्स जो दिन के खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी उनको खरीदने के लिए चला जाता, यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। और जब वो सामान लेने जाता था डेली का खाना बनाने के लिए, जो भी सामान लेने के लिए जाता था, ग्रॉसरी या वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें लेने जाता था, तो वो उसमें कुछ एक जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेता था, मतलब ₹1 अपने लिए भी बचा लेता था जैसे कैसे करके, चाहे वो बार्गेन करके बचाता था, या फिर उसमें से टोटल मनी में से अनिल को बता देता था कि इतने पैसे लगे हैं, और उसमें से ₹1 खुद के लिए रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिडंट सीम टू माइंड। और वो ये भी कह रहा है हरी सिंह कि मुझे लगता है कि शायद अनिल को ये चीज़ पता थी कि वो बीच में थोड़े बहुत पैसे अपने भी बना लेता है, अपना प्रॉफिट कमा लेता है बीच में, बट उसे ये भी लग रहा था कि शायद अनिल इस चीज़ को माइंड नहीं कर रहा, कि अनिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, चाहे उसे पता भी था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स जिसकी रेगुलर इनकम नहीं होती, कभी कभार इनकम आती है। तो वो बता रहा है अनिल के बारे में कि अनिल की जो पैसे थे, वो उसकी जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी, वो फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स वो इररेगुलर इनकम थी, इंटरमिटेंट थी, मतलब कभी कभी उसके पास पैसे आते थे। ही वुड बोरो 1 week और लेंड द नेक्स्ट। और वो किस तरह से अपनी घर पे कैसे स्पेंडिंग्स करता था, अपनी कैसे आई चलाई करता था, तो वो ही वुड बोरो 1 week, एक वीक तो वो उधार ले लेता किसी से, और दूसरे हफ्ते जब उसके पास पैसे होते तो वो किसी को उधार दे देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वो हमेशा ही अपनी नेक्स्ट पेमेंट के लिए वरीड रहता था, और जैसे ही उसकी पेमेंट आ जाती थी तो वो क्या करता था, he would go out and celebrate, बाहर जाता था और एंजॉय करता था अपनी इस पेमेंट को, अपनी सैलरी को। इट सीम्स एंजॉय कैसे करता था, मतलब कहीं रेस्टोरेंट में चला गया, या फिर
कहीं बाहर से खाने पीने के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गेट टुगेदर करके थोड़ा इन्जॉयमेंट कर लिया। सो इस तरह से वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। अब वो कह रहा है, चोर कह रहा है, उसको गेस हो रहा है कि वो क्या काम करता था अनिल। वो कहता है कि शायद अनिल जो है किसी मैगजीन के लिए लिखता था। दैट मीन्स ही वॉज अ राइटर। और वो उसको ये बहुत ही अजीब सा तरीका लगता है उसकी लिविंग कमाने का, अर्निंग कमाने का। चोर को ये बड़ा अजीब सा तरीका लगता है कि क्योंकि उसमें कभी पेमेंट आती है तो कभी नहीं। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम वो घर पे आया अनिल और उसके पास पैसे थे। विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कुछ एक पैसे लेके आया, कुछ नोट्स, उसके हाथ में एक नोट्स का बंडल था और कहने लगा कि अभी मैंने अपनी एक बुक सेल की है पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और रात को चोर ने देखा कि अनिल जो है वो मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे जो पैसे हैं, वो पैसे जो लेके आया वो गद्दे के नीचे रख रहा था। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब चोर कह रहा है कि मैं I had been working for Anil for almost a month, करीब 1 महीने से अनिल के लिए मैं काम कर रहा था और सिवाय शॉपिंग में कुछ प्रॉफिट कमाने के, जैसे वो शॉपिंग के लिए जाता था घर का सामान लेने के लिए, तो उसमें से कुछ एक पैसे अपने लिए बचा लेता था। तो कहता है कि इसके अलावा मैंने और कोई भी काम नहीं किया अपने प्रोफेशन में। अब प्रोफेशन क्या था उसका, लाइन ऑफ वर्क उसकी क्या थी, चोरी करना। तो दैट मीन्स उसने इसके अलावा और कोई चोरी नहीं की है। वो ऐसा वो चोर जो है वो सोच रहा है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और वो कह रहा है कि अब उसके पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी, पूरे चांसेस थे चोरी करने के, उसके पास पूरा मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर्स। और ऊपर से अनिल ने उसको डोर्स की कीज भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और जब वो चाहे वो कहीं भी आ जा सकता था, जब वो चाहे घर से जा सकता था और जब वो चाहे वापस आ सकता था, क्योंकि उसके पास कीज थी घर की। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब वो कह रहा है कि जो अनिल था वो बहुत ही मोस्ट ट्रस्टिंग, मतलब जितने भी लोगों को वो अभी तक मिला था चोर, जो हरी सिंह की जितने भी लोगों को अपनी लाइफ में अभी तक मिला था, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टिंग पर्सन था वो अनिल था। दैट मीन्स अनिल ने उस पर पूरा विश्वास करा हुआ था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, अनिल जो था हरी सिंह पे, तो इसीलिए उसको उसके यहाँ चोरी करना बहुत ही मुश्किल काम था हरी सिंह के लिए। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अब हरी सिंह कह रहा है कि किसी लालची बंदे के यहाँ चोरी करना तो बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसके यहाँ चोरी करने में एक अलग ही मज़ा होता है। एंड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। और एक केयरलेस मैन जो कि लापरवाह इंसान है, उसके यहाँ चोरी करना बहुत ही मुश्किल है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। और क्योंकि कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक केयरलेस बंदे को पता भी नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हो चुकी है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इस बात से अगर उस बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा जिसके यहाँ चोरी हुई है, तो हरी सिंह कह रहा है कि इस बात से फिर चोरी करने में मज़ा भी नहीं आता, चोरी करने की कोई खुशी भी नहीं होती। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब यहाँ पे यह चोर अपने आप को थोड़ा सा चोरी करने के लिए मोटिवेट कर रहा है और वो कह रहा है कि वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, कि अब बहुत टाइम हो गया। इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब वो कह रहा है कि काफ़ी देर हो गई है कि मैंने कुछ रियल काम नहीं किया। रियल काम मतलब उसने अपनी लाइन ऑफ प्रोफेशन में चोरी, लाइन ऑफ प्रोफेशन उसका था क्या कि चोरी। और उसने वो अपने आप को कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है अपनी लाइन ऑफ प्रोफेशन में। एंड आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और अभी तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से उसने चोरी नहीं की थी, तो इसलिए वो उसको लग रहा था कि शायद उसकी प्रैक्टिस भी चोरी की ख़त्म हो गई है, कहीं वो भूल ही ना जाए चोरी करना।
एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और फिर अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है चोरी करने के लिए अनिल के यहाँ, क्योंकि उसने पैसे देखे अनिल को गद्दे के नीचे रखते हुए। तो वो कह रहा है कि अगर मैं ये मनी नहीं लूँगा तो वो क्या करेगा, तो अनिल जो है वो इसको वेस्ट कर देगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्च करके। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और ऊपर से वो मुझे पे भी नहीं करता। ऐसा हरी सिंह अपने आप को ऐसी बातें कह रहा है कि वो अनिल के यहाँ चोरी कर सके। सो विद दिस आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कम्स टू एन एंड। सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट टू know the complete story. Thank you and have a nice day.